ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। 164। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि विलायत में राजा का प्राण निकलते ही उसके स्थान पर दूसरा राजा स्थापित कर देते हैं, तब मरे हुए को दफन करते हैं। हिंदुस्तानी ग्रंथों में भी ऐसा ही पढ़ा है कि 1 मिनट को भी देश राजा रहित नहीं होना चाहिए। राजा में ऐसी क्या बात है और राजा न होने से क्या उपद्रव हो सकता है। आजकल तो बहुत से देशों में राष्ट्रपति बड़ी खूबी से काम चला रहे हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आपने शास्त्रों में देश से राजा को न खाली न रखने का हाल पढ़ा। उसमें राजा न होने से क्या विकार होते हैं वह भी पढ़ना चाहिए था। ग्रंथों में वर्णन है। पहला, जहाँ राजा न हो वहाँ वर्षा ठीक प्रकार से नहीं होती। दूसरा, किसानों का खेती बोने को जी नहीं करता। तीसरा, पुत्र माता पिता का कहना नहीं मानते। चौथा, स्त्रियां अपने स्वामी के बस में नहीं रहती। पांचवा, धन नहीं रहता, न ही धन वालों की उचित रक्षा होती है। लुटेरों का जोर हो जाता है। सातवां, स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। आठवां, सत्य व्यवहार बिल्कुल लोप हो जाते हैं। 9, प्रजा हर्षित होकर न्याय आदि विचार करने के लिए सभाएं नहीं करती और न फूल देने वाली पुष्प वाटिका ठाकुर द्वारा आदि बनाते हैं। 10, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उत्तम यज्ञ नहीं करते। 11, अन्न और फलों में न तो स्वाद रहता है और न बल प्रदान करने की शक्ति रहती है और न फूलों में पूरी तरह से सुगंधित रहती है। 12, लेन देन करने वालों का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता है। 13, कथा वार्ता करने और सुनने वाले कथा करना और सुनना त्याग देते हैं। कारण यह है कि अराजकता होने से उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। 14, स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां सोने आदि के आभूषण पहनकर फुलवाड़ी में घूमने नहीं जाती कि न मालूम क्या उत्पात हो जाए। 15, बड़े दांत वाले हाथी और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हाथी नहीं रहते। 16, वाण विद्या सीखने वाले ताल ठोकते नहीं दिखलाई देते। 17, व्यापारी लोग माल लेकर दूसरे देशों में बेखटके नहीं जा सकते। बंटवारे बहुत हो जाते हैं। 18, जिनके मन ब्रह्मज्ञान में लगे हैं ऐसे मनुष्य भी संध्या समय तप में विघ्न होने से स्थिर नहीं रहते। 19, अप्राप्त द्रव्यों की प्राप्ति और प्राप्त द्रव्यों की रक्षा नहीं हो सकती। 20, राजा रहित देश की सेना शत्रुओं को युद्ध में नहीं जीत सकती। 21, अच्छे बहुमूल्य घोड़ों और राज्य रथों पर चढ़कर चिंता रहित एकाएक ही चले जाने का साहस नहीं करते। 22, शास्त्र विशारद पंडित लोग वन या बाग में बैठकर परस्पर शास्त्र चिंतन नहीं कर सकते, न वे निर्भय होकर रह पाते हैं। 23, व्रत करने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करने के लिए माल व अधिक दक्षिणा इकट्ठी नहीं कर सकते। 24, नदियां जलहीन होने से, वन बिना घास फूस होने से, गौओं के झुंड गोपालहीन होने से जैसे शोचनीय दशा को प्राप्त होते हैं,
वैसे ही राजाहीन राज्य नष्ट हो जाता है। 25 संबंधियों में कोई किसी को अपना सगा नहीं समझता। सब मनुष्य मछलियों के समान सरोवर में परस्पर एक दूसरे का विनाश किया करते हैं। 26 नास्तिकता फैल जाती है। वर्णाश्रम की मर्यादा मिट जाती है। 27 नृत्य नाटक करने वाले, कथक नृत्य करने वाले आदि भी प्रसन्न चित्त नहीं रहते। दृष्टि जिस प्रकार शरीर का हित साधन करने और अहित निवारण करने में सदा ही तत्पर रहती है, राजा भी वैसे ही अपने राज्य में सत्य और धर्म को उपजा कर प्रजा का मंगल करते हैं। राजा ही सत्य, राजा ही धर्म, राजा ही कुल वालों का कुल, राजा ही पिता और माता तथा सब मनुष्यों का हित साधन करता है। इंद्र, यम, कुबेर और वर्ण लोकपालों में केवल एक ही गुण होता है, राजा का गौरव इन सबसे अधिक है, क्योंकि राजा में सब लोकपालों के गुण होते हैं। अच्छे और बुरे का विचार करने वाला राजा न हो तो जैसे सूर्य के अभाव से अंधकार में कुछ भी नहीं दिख पड़ता, वैसे ही कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ विचार नहीं रहता। 165 एक व्यक्ति ने पूछा कि संसार में कौन सा मजहब सबसे अच्छा है और उसकी कौन सी बात अच्छी है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर मनुष्य के विचार अलग अलग हैं, उसी लिहाज से यह हर चीज़ को देखता है। इसलिए जिस बात को हम अच्छा समझते हैं यह ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको अच्छा मानें। इसलिए यह निर्णय करना कि कौन सा मजहब सबसे अच्छा है बड़ी कठिन बात है। एक सेवक की तरफ इशारा करके फरमाया कि आपने बड़े बड़े मजहबों को पुस्तकें पढ़ी हैं, कहिए आप किस नतीजे पर पहुँचे। उसने अर्ज किया कि इस समय संसार में दो बातों की बड़ी चाहना है। पहला, व्यवहार और परमार्थ दोनों में सबका पद समान हो जाए और सब बराबर का सुख भोग सकें। दूसरा, संसार भर में शांति स्थापित हो, युद्ध के बादल हट जाएं। इन आशाओं के प्राप्त करने में किस किस मजहब के असूल सहायक हैं, किस किस के बाधक हैं, यह निर्णय करना ज़रूरी है। यहूदी मत वाले अपने को खुदा की चुनी कौम समझते हैं, फिर सबको बराबर कैसे माने। हिंदुओं में जाति पाति का विभाग मेल का विरोधी समझा गया है, हालांकि धार्मिक रूप से वह उन्नति का सहायक है। ईसाइयों में रंग रूप पूर्व पश्चिम के मनुष्यों का विभाग बाधक माने जाते हैं। इस मजहब में अधिकतर अमेरिकन और यूरोपवासी हैं, जिनका मौज मेला हिंदुस्तान, चीन, मलाया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका देशों की बटोरी हुई धन संपत्ति से चल रहा है। यह सहारा भक्ति जब तक चल जाए तब ही तक है, ठहराव नहीं। इसी मौज मेला के लिए अपना देश छोड़कर दूसरों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। हिंदुस्तान आदि दूसरे देशों में जो ईसाई हुए हैं उनको फटी धोती कुर्ता और टोपी की बजाय नई पतलून, कोट और टोप जरूर मिल गया है, मगर राज की सहायता स्थिर होती है। राजश्री कब तक किसकी हुई है, यह तो घूमती फिरती छाया है। दृढ़ रीति से शारीरिक या मानसिक उद्धार न हो सका। इस मजहब वाले सुख को भोगने के लिए ही दूसरे देशों पर कब्जा किए बैठे हैं। इसी वजह से युद्ध के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी अकाल और महामारी के समय भूख प्यास से तंग आकर या जोर दबाव डर से या सांसारिक लाभ के हेतु ईसाई या मुसलमान होते हैं। मजहबों की भूख मिटाने को थोड़े ही दूसरे मत में गए होंगे। बड़े मजहबों में इस्लाम सबसे अंतिम प्रकट हुआ है। उसने इसी कमी को पूरा करने के लिए समानता का असूल जोर से फैलाया, लेकिन यह समानता ऊपरी और बाहरी है। साथ खोलो
साथ पी लो, साथ नमाज पढ़ लो, आपस में विवाह कर लो। किसी भी दूर देश में मुसलमान रहता हो वह दीनी भाई है, लेकिन इस संगठन की तह में जो राजनीतिक स्वार्थ छुपा हुआ था वह समय पाकर प्रकट हो गया, और उसकी आड़ में जहाद और मार धाड़, लूट खसोट जो शांति के विरोधी हैं, ऐसे खुल्लम खुल्ला फैले कि और किसी मत में नहीं पाए जाते। व्यवहार में यह सबको बराबर न कर सके। पहले फटी धोती थी तो मुसलमान होने पर फटा पाजामा हो गया। कुछ वस्तु जैसे आख, सत्यानाशी, जवासा और घास फूस मौसम और ऋतु के सहारे पर फलती फूलती है। मौसम बदला और वस्तु घटी, परंतु सच्चाई ही स्थिर रहती है और अंत में फैलती है। मुसलमानी राज्य का हिंदुस्तान में कितना वैभव था, लेकिन पद दलित हिंदुओं ने ही धीरे धीरे उसकी जड़ पोली कर दी। अंग्रेजों ने तो मरे शिकार पर आकर कब्जा कर लिया। परमार्थ में खुदा एक है, लेकिन वह कहाँ है, कैसा है, क्या रूप है, क्या करता है, उसका कुछ भेद न खुला न पता चला। मूर्ति पूजा का विरोध, गाना बजाना नाचना बंद हुआ, मगर धीरे धीरे मान्य खुर्द कौम में इनका रिवाज फिर से चालू हो गया। मूर्ति की जगह कब्र पूजी जाने लगी। लोग तो हजरत अली और हजरत हुसैन का इसी तरह से आदर करते और मानते हैं जैसे सनातन धर्मी श्री राम कृष्ण व श्री कृष्ण को, और रोमन कैथोलिक माता वैरम और हजरत ईसा को, और बौद्ध बुद्ध भगवान को मानते हैं। बौद्ध मत हिंदुस्तान से निकला है, लेकिन इसका विस्तार उन देशों में अधिक हुआ है जहाँ जात पात का भेद न था, लेकिन रहनी सहनी सबकी समान न हो सकी। अहिंसा का उसूल इस मत से दूर है। खास तौर से चीन, इंडो चीन में पैरों सर्व आधारी हैं। इस मत के दो बड़े भाग हैं, महायान और हीनयान। रूस देश में कम्युनिस्ट विचार नया चला है, वह सबको समान करने का ठेका लेता है। इस तरह के अहमद ने कमा धमा कर और बचा खुचा कर जो अच्छी पगड़ी बनाई है उसको ज़बरदस्ती छीन कर महमूद के सर पर धर दो, या कितने ही टुकड़े करके बहुतों को बांट दो, पर यह जोर ज़बरदस्ती कैसे और कब तक चल सकती है, और उससे शांति कैसे स्थापित हो सकती है। दरअसल मजहब के दो भाग हैं, पहला प्रवृत्ति या व्यवहार और दूसरा निवृत्ति और परमार्थ। प्रवृत्ति और व्यवहार में सनातन धर्म का उपदेश है कि निमित्त मात्र से अधिक गृहस्थी में भी संग्रह मत करो, साधारण जीवन रखो, पूरी रोटी तुमको मयस्सर हो तो आधी आप खाओ और आधी किसी भूखे को खिलाओ। चारों आश्रमों में कहीं भी मौज मेले का उपदेश नहीं। जो बात अपने लिए बुरी समझते हो दूसरों के लिए मत करो। निवृत्ति का उपदेश है कि परमात्मा जब संसार में ऐसे रम रहा है जैसे माला के दानों में डोरा, जीवधारियों में ही नहीं बल्कि जड़ चैतन्य जो कुछ संसार तिनके से लेकर ब्रह्मा तक है उसी का पसारा है और उसी के सहारे हैं। इस उपदेश के अनुसार संसार भर के जीवों को भाई ही नहीं बल्कि अपना आपा मानना चाहिए। इन सब का अहिंसा मूल सिद्धांत है। फिर भला लड़ाई झगड़े का सिद्धांत, ऊंच नीच का, किसी के दिल दुखाने का स्वप्न में भी विचार नहीं उठना चाहिए। जहाँ यह बातें हों वहाँ शांति एक दफ़ा नहीं बल्कि ओम शांति 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 3 दफ़ा मांगी गई है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों लोक तीनों काल में ओम भूर्भुवः स्वः तीनों लोक में होनी चाहिए।
ऐसे ऊपर के लोकों में शांति अशांति का अंतर ही नहीं। इसके सामने जाति पाति कौम मजहब वर्ण आदि ठहर ही कहाँ सकते हैं। जिस मजहब में सांप को दूध पिलाने का उपदेश हो, बिच्छू और शेर को भी न सताने की आज्ञा हो, वृक्ष का पत्ता भी न तोड़ा जावे, ऐसे मजहब में कौन मध्यम, कौन उत्तम और कौन न्यून, कौन ऊंच और कौन नीच कहा जा सकता है। यह तो मजहब का खुल्लम खुला उपदेश है, जिससे किताबें रंगी पड़ी हैं। इन असूलों का मुकाबला यानी कत्ल उल मुजी कत्ल उल अजीजी के असूल से, या आँख के बदले आँख निकालने के उपदेश से, या गाय बकरी भेड़ भैंस चूहा बिल्ली कीड़े मकोड़े पतंगे जो मिले हैं सबको भक्षण कर जाओ वाले असूलों या व्यवहार से, या हम खुदा की चुनी हुई कौम हैं और सब संसार रगड़ खगड़ है, ऐसे उपदेशों से सच्चा मिल कैसे हो सकता है। सनातन के असूलों पर कोई चले या न चले, मजहब इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इससे प्रकट है कि सच्चा मेल कराने वाला, संसार भर से घृणा दूर करने वाला असूल तो सनातन धर्म का ही देख पड़ता है। जड़ चैतन्य सब पदार्थ तिनके से लेकर ब्रह्मा तक में वह समाया हुआ है। इस निश्चय से अपनी गृहस्थी मत कुटुंब जाति देशवासी और पृथ्वीवासी ही नहीं बल्कि समस्त संसार से प्रेम और समानता का उपदेश मिलता है। जिस बात से हमको दुख होता है उससे दूसरे को भी दुख होगा। यह लूट खसोट मारधार और युद्ध का खात्मा करता है। संसारी व्यवहार शरीर से संबंध रखते हैं। मजहब या धर्म अंतर्य आत्मा की चाहना है। बाहरी खान पान पहनावे सुख भोग से शरीर को आराम मिलता है, लेकिन यह ठहराव नहीं। अंतर्य आत्मा का ध्यान ठहराव है। यहूदी अपने देश से निकल गए या निकाले गए, मातृभूमि की चल अचल संपत्ति छिन गई और दुनिया भर में फैल गए। शारीरिक सुख दुख दोनों उठाए और सहे, लेकिन उनका अंतर्य भाव, जिसको सच्चा मजहब या निवृत्ति मार्ग कहना चाहिए, अभी तक स्थिर है। यही गति पारसियों की है। उनको भी अपना देश छोड़ना पड़ा, मगर जहाँ भी हैं अपने निवृत्ति पथ पर जमे और डटे हुए हैं। सनातन धर्म की तरह इन दोनों मतों में अपने मत में किसी को घुसेड़ने की कोशिश नहीं थी, न जोर के साथ उपदेश किया, न किसी के बाधक हुए। पारसी मत तो सनातन धर्म का अग्निहोत्री और सूर्य पूजक विभाग है। इनके पैगंबर जरदुश्त साहब होने से इनको अलग मत मानना मुसाफिर नहीं। मुमकिन है हजरत जरदुश्त भी नया मत चलाने से पहले सनातन धर्म के असूलों के बिल्कुल पाबंद थे। इसी प्रकार सिख मत भी सनातन धर्म का अंग है। इस मत के गुरु तो सनातन धर्म रक्षक थे। जब यह मत चालू हुआ तब हिंदू और मुसलमान दोनों मतों का संघर्ष हो रहा था। इसलिए आखिर के 5 गुरुओं के समय के भेद या ज़रूरत के लिहाज से तलवार का जवाब तलवार से देने के असूल पर चलना आवश्यक समझा। लेकिन इसका कितना भारी प्रायश्चित उनको करना पड़ा और कितना खमियाजा भुगतना पड़ा, यह भी गौर करने की बात है। करीब करीब सब बड़े मजहबों की उत्पत्ति का समय और हर एक के चलाने वाले का पता है। बौद्ध मत हजरत ईसा से
6 सदी पहले श्री सिद्धार्थ गौतम ने चलाया। जैन मत 8 सदी पहले तीर्थंकरों से चला। इस्लाम हजरत ईसा की 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद ने जारी किया। यहूदी मत हजरत इब्राहिम के समय से चला है और उससे भी ऊपर हजरत आदम से माना जा सकता है, और पैदाइश की किताब में हजरतें आदम और उनकी नस्ल के प्रधान पुरुषों की आयु दी हुई है। इससे मत के जारी होने का समय भी निकल सकता है। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है, न तो उसके जारी होने के समय का ही पता चलता है, न यह पता चलता है किसने जारी किया और अब तक बराबर चालू है। इसलिए सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म की कई रस्में यहूदी मत में हैं। यहूदी मत की कई रस्में इस्लाम में हैं। इससे पता चलता है कि पहले निकले हुए या चालू मत से दूसरे ने और दूसरे से तीसरे ने इसी तरह से सिलसिलेवार एक के बाद दूसरा बातें और रस्में लेता चला आया है। उन रस्मों को बराबर कायम रखने का यत्न जारी है। इस बात को लेकर बहुत बहस होती है कि फला मत जीव को अलग मानता है, फला जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानता है, फला दोनों को एक मानता है। यह बात इस तरह से है कि उन महात्माओं ने अपना सच्चा अनुभव और निश्चय प्रकट किया है। जब इनको जिस प्रकार दर्शा वैसा इन्होंने लिख दिया या कह दिया। दर्जे और अवस्था अवस्था की बात है, इस पर बहस करना दुरुस्त नहीं। योग वशिष्ठ में इस मामले को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। हजरत ईसा यहूदी थे। यहूदियों का विरोध इस बात पर नहीं था कि हजरत ईसा अपने को खुदा का बेटा मानते थे या पक्के यहूदी न थे, बल्कि इस बात पर था कि वह हजरत मूसा के असूलों को लेकर तौरेत के अनुसार उपदेश नहीं करते थे, बल्कि अपने ख्यालात और निश्चय के ऊपर उपदेश करते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि अंग्रेज आजकल कैसा अत्याचार कर रहे हैं। जो आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह कैसा भी बड़ा आदमी हो, उसे पकड़कर काले पानी भेज देते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि नीति शास्त्र का वचन है कि पहला जो रोगी वैद्य के कहे अनुसार न औषधि खावे, न परहेज करे, उसको वैद्य न दवा दे, न उसका इलाज करे। दूसरा, जो शिष्य गुरु की आज्ञा न माने, गुरु उसको उपदेश न करे। तीसरा, जो पुत्र पिता माता की अवज्ञा करे और उनकी सेवा पालन न करे, माता पिता उसको अपनी कमाई का भाग न देवे। चौथा, जो मनुष्य राजा की आज्ञा पालन न करे और राजद्रोही हो, उसको देश से निकाल दे। 167। एक सत्संगी ने सवाल किया कि हर मजहब वाले यह कहते हैं कि हमारा मत या मजहब सच्चा है। जब सबसे पहले फर्ज कर लीजिए कि सनातन धर्म सच्चा था और उसके वेद, जिनको परमात्मा की वाणी माना जाता है, सच्चे थे, तो फिर दूसरा मजहब क्यों चालू किया गया। एक सेवक ने अर्ज किया कि जिस समय किसी देश में कोई नया मत चालू हो तो यह देखना चाहिए कि काल व पात्र के लिहाज से उस देश में तीनों गुणों में से उस समय कौन सा गुण अधिक बरत रहा है, सात्विक, राजस या तामस। जो गुण अधिकता से बरत रहा होगा या बरतने वाला होगा, वैसा ही मत वहाँ चालू किया जाएगा। यह ज़रूरी नहीं कि उस मत
को चालू करने वाले अवतार महात्मा पीर पैगंबर में भी वही गुण अधिकांश हो। जिस गुण संपन्न मत चालू करने का काम लेकर वह आया है, उसी गुण प्रधान मत को वह चालू करेगा। दूसरे देशों में भी वह मत तब फलेगा जब उस देश और वहाँ के वासियों की प्रकृति में भी उसी गुण की प्रधानता होगी। जैसे जैसे और जब उस देश काल व पात्र की प्रकृति बदलती जाएगी, मत में भी परिवर्तन होता जाएगा। मसलन किसी सात्विक देश में प्रजा की प्रकृति पहले सात्विक थी, अब बदलकर तामसिक हो गई है या तामसिक होती जा रही है। या तो उसी देश में तामसिक उपदेश देने वाला पीर पैगंबर अवतार प्रकट होगा, या अन्य देश से कोई राजा या बादशाह वहाँ आकर मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार उपदेश जारी कर देगा। अगर राजसी मत जारी किया जाएगा तो धन, स्त्री, अधिकार, नौकरी आदि का लोभ देकर वह मत फैलाया जाएगा। अगर प्रजा की वृत्ति या प्रकृति तामस प्रधान है तो कोई जाति, कौम या बादशाह तामसिक मत को वहाँ जोर जबरदस्ती मार धाड़ करके फैलावेगा और वैसी ही प्रकृति वाले उसको जल्दी और रुचि से ग्रहण कर लेंगे और उस मत के अनुयायी बन जाएंगे। देश भर में एक ही वृत्ति के मनुष्य होने की तो संभावना नहीं, थोड़े बहुत हर गुण और प्रकृति के मनुष्य होते ही हैं। वह अन्य गुण प्रधान प्रकृति वाले अपनी प्रकृति के विरुद्ध मत को राजी से कभी ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि मौत और जिंदे जलाए जाने की आपत्ति तक को भी झेल लेंगे, पर अपने मत से टाले नहीं टलेंगे। विविध देशों व मनुष्यों के इतिहास को पढ़ने से इस बात की सच्चाई का पता चल जाएगा कि कलयुग में जो कर्म होते हैं या आजकल कल हो रहे हैं या धीरे धीरे जड़ पकड़ते जा रहे हैं, वह सब करोड़ों रूप से श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर के अंत में दर्शा दिए और लीला करके दिखा दिए। इससे यह कभी अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं ऐसे ही थे। उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह भी गीता जी में लिखा है। विराट रूप को देखकर ही संजय ने उनको महायोगेश्वर कहा है। हर मजहब की स्थिति का काल नियत है। कलयुग जितने समय रहेगा, द्वापर उससे दुगने समय, त्रेता उससे तिगुने और सतयुग उससे चौगुने समय तक रहेगा। भारत के शास्त्रों में चारों युगों और हर युग में होने वाले राजा और उनके कर्म और न्याय का हाल क्रम से लिखा है। त्रेता युग की रामायण, द्वापर की महाभारत वर्तमान है। कलयुग की करनी तो आँखों के सामने हैं। साधारण मनुष्यों की बातें तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े महात्मा अपने धर्म और मत से विपरीत राजा की अवज्ञा करते हैं, बल्कि राजा की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते। विद्यार्थी अपने गुरु के सिर पर जूते तक लगाते हैं। बेटे तो माँ बाप का सत्कार गाली गलौज और लातों तक से करते हैं। व्यभिचार का तो खुल्लम खुल्ला खेल चालू है। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार कोई न जाने अनुजा तनुजा भी छुपा चोरी चल रहा है। राजा और परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं रही। देश प्रबंध प्रजा स्वयं कर ही रही है। उत्तरी अमेरिका का 450 वर्ष पहले का हाल पढ़ लीजिए और ज़रूरत समझे तो वहाँ जाकर 2-4 जगह देख आइए। जैसे वह रहते थे उनका उस समय का रंग ढंग व घर आदि, वहाँ कुछ दिनचर्या का सामान व खाने पकाने के बर्तन अभी तक रखे हैं। बिल्कुल सादा जीवन था। घर में सामान न था, दर पर निगहबान न था, दिल में
फ़िरौने ज़मानत का अरमान न था, मिल गया तो उसे। इनमें खुदा जानते थे न बुरा मानते थे। और आजकल के अमेरिका को देखिए, जो मत या मजहब उस समय था वह आज वहाँ नहीं है। इसलिए देश काल और पात्रों की गति के अनुसार मत व मजहब में भी परिवर्तन होता रहता है। 168। एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि जितने बड़े बड़े मजहब व धर्म हैं उनमें परमात्मा के नाम, स्वरूप, गुण आदि अलग अलग माने जाते हैं। कोई शगुन कहता है, कोई निर्गुण मानता है। किसी का खुदा आसमान में रहता है, किसी का घर में, मंदिर में व पृथ्वी पर रहता है, किसी का प्रियतम सर्वव्यापी है। ऐसी कोई बात या गुण निश्चय होना चाहिए जिसको सब पृथ्वी या कम से कम एक देश भर के मनुष्य तो उसके स्वरूप व गुणों को एक करके मान ले और उसको लोक परलोक अर्थात ज़मीन व आसमान दोनों जगह एक करके माना जाए। अगर स्वरूप और गुण में अंतर होता तो सिर्फ इतना ही होता जितना हर भाषा के अक्षरों और अंकों में होता है। एक सेवक ने अर्ज किया कि वह गणित अर्थात हिसाब हो सकता है, जिसके गुण, कर्म, क्रिया और विधि को सब एक भांति मानते हैं। जोड़ और घटाना सिर्फ दो ही विधि हैं, गुणा जोड़ने की और भाग घटाने की आसान क्रिया है। पृथ्वी भर में जीवन पर्यंत काम आता है। मरने के पश्चात पृथ्वी भर के सब कामों का यही अंत हो जाता है। लेकिन हिसाब मरने के पश्चात परलोक में भी होता है। पृथ्वी भर में सामान्य रूप से माना जाता है 2 और 2 4। जैसे एक देश में माने जाते हैं वैसे ही दूसरे देशों में भी माने जाते हैं। जब से पृथ्वी बनी और गणित चालू हुआ है तब से अब तक कोई अंतर नहीं पड़ा, न कोई परिवर्तन हुआ है और न भविष्य में अंतर पड़ने की संभावना है। हिसाब की सफाई पृथ्वी भर के झगड़ों को पल भर में मिटा देती है और अपने अपने माने हुए परमात्मा का भजन करके जिस प्रकार हर मनुष्य के मन में सुख और शांति प्रतीत होती है, उसी प्रकार हिसाब की सफाई व ठीक बैठ जाने से हर मनुष्य का जी खुश होता है। जिसका हिसाब साफ नहीं, उसके दिल में अशांति व मुख पर कालिमा होती है। हिसाब साफ होने से यह ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे भगवत भजन व दर्शन से सब विकल्प मिट जाते हैं। 169। एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि नास्तिकता सच है या आस्तिकता। इस पर बहुत बहस मुबाहिसा हुआ। कुछ सत्संगियों ने आस्तिकता सिद्ध करने की कोशिश की, कुछ ने नास्तिकता पर प्रवचन दिए। एक सेवक ने अर्ज किया कि दोनों बातें अपने अपने दर्जे पर ठीक मालूम होती है। जब इंसान ब्रह्मलीनता पद पर पहुंचता है तो वहाँ कुछ है ही नहीं जिसको दूसरा कहा या माना जावे, और जगत की उत्पत्ति का कोई खास कारण भी नहीं ठहराया जा सकता। तब तो यह भी मानना पड़ेगा कि अपने आप से जगत उत्पन्न हुआ। शुरू में भी ऐसा कहने और निश्चय करने से सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले देवी देवता ईश्वर परमात्मा सबसे इनकार करना पड़ता है। मनुष्य कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन हुआ जाता है। इसलिए ये विषय बहस मुबाहिसा का नहीं है, अनुभव की बात है। जो ब्रह्मलीनता के पद पर पहुंच गया उसको क्या प्रतीत होता होगा। 170। एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की शिकायत की कि बिल्कुल धूर्त हो गया है, समझाते समझाते मेरा सर दर्द होने लगा है, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, क्या करूं, कुछ यत्न आप ही बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कुम्हार मिट्टी का खिलौना सिपाही के रूप का बनाता है, फिर पकाता है। जब वो पक गया तो उसको साधु या किसी और रूप का कैसे बनाया जा सकता। जब कुम्हार के बनाए हुए खिलौने में अदल बदल नहीं हो सकती तो प्रकृति के बनाए जीव में क्या तब्दीली हो सकती है। रही बदनामी की बात, सो बदनामी ही नहीं बल्कि बड़ा दुख और हानि होती है।
पहले तो उस गृहस्थी को हर कोई कोसता है कि इस घर में तो फलाना आदमी अवारी पैदा हुआ है। खानदान वालों को भी लोग ताना मारते हैं कि तुम्हारा खानदान बड़ा गिरा हुआ है, देखो फला क्या क्या कौतुक कर रहा है। कोई बहुत बुरा काम हो जावे तो अखबार वाले छाप देते हैं कि फला मोहल्ले में ऐसी वारदात हो गई हो, गोया कि मोहल्ला ही बदनाम हो गया। बहुत ही बुरा काम हो तो दूसरे देश वाले भी अखबार में छाप देते हैं कि फला देश में ऐसी घटना हुई। उसी तरह से एक अच्छे और नए कार्य की भी शोहरत होती है। इससे जाहिर है कि एक ही बुरे और एक ही नेक काम का असर कहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसा संग मिल गया है उसको कर्म फल समझकर ज्ञान में समझना चाहिए। जब आपके भाई साहब की सत्संग में रुचि ही नहीं है तब उनको समझाया बुझाया भी कैसे जा सकता है। 171 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मैंने मकान बनवाने का काम शुरू कर दिया है, उसमें बहुत रकम लगेगी, मेरे पास तो इतना रुपया है नहीं, क्या करूं, कर्ज ले लूं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कर्ज से बढ़कर कोई दुखदाई और मान घटाने वाला काम दूसरा नहीं है। कर्ज की तो हम कभी भी राय नहीं दे सकते। जितनी आपको गुंजाइश हो उतना ही खर्च करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। चादर से बाहर पैर निकल जाना दुरुस्त नहीं। अपने धन की हर तरह से जांच पड़ताल कर लो। खर्च को तब बढ़ाओ, हाथ अपनी थैली से पहले कर लो बात। मकान का क्या प्रमाण है, जितना चाहो धन लगा लो। जितनी इस वक्त गुंजाइश हो और जितने में काम चल जावे उतना ही काम करो। मकान का बड़ा फैलाव होता है, 1000 सोचो तो 1.25 या 1.5 तो लग ही जाते हैं। आइंदा जब भी गुंजाइश देखो बढ़ा सकते हो। मकान के लिए कहावत है, या खाए घोड़ा या खाए रोड़ा। महात्माओं के चुने वचन।